देखो अभी तक के जितने सेक्शन हुए कहाँ तक हो चुके हैं, अभी तक के सेक्शन 80 ई तक के सेक्शन हो गए हैं। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं 80 जी, जो कि है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब ये कि लगभग लगभग हर क्वेश्चन में आपको है ना देखने को मिलेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन बनाओगे तो 8 क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा 80 जी। 80 जी जो है वो किससे रिलेटेड है? डोनेशन। डोनेशन मतलब आप अगर कहीं पे डोनेट करते हो पैसा, आप अगर क्या कर रहे हो, कहीं पे पैसा डोनेट कर रहे हो, तो आप 80 जी सेक्शन के अंदर क्या कर सकते हो? डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अब डिडक्शन कितनी मिलेगी, ये फॉर्मूला हमको बताता है। डिडक्शन मिलेगी अमाउंट ऑफ डिडक्शन, सॉरी अमाउंट ऑफ डोनेशन, जितना आपने डोनेशन दिया है वो ले लो, जितना आपने डोनेशन दिया है वो ले लो। और नीचे क्या लेना है? क्वालिफाइंग लिमिट। अब क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है मैं बताऊंगा। आपको दो चीजें लेना है, एक तो डोनेशन आपने जितना दिया है वो ले लो, और दूसरा क्या है? क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट ले लो। ये दोनों में जो कम होगा ना उतने का ही डिडक्शन मिलेगा आपको। ये दोनों में जो कम होगा उतने का डिडक्शन मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? अब डोनेशन जो है ना दो टाइप के होते हैं। डोनेशन कितने टाइप के होते हैं? दो। एक ऐसे डोनेशन होते हैं जिसमें 100% डिडक्शन अलाउड होती है, मतलब जितना 10,000 रुपए डोनेशन दिए तो पूरा 10,000 रुपए डिडक्शन ले सकते हो। और कुछ डोनेशन ऐसे होते हैं जिसमें 50% डिडक्शन अलाउड होती है, मतलब आप अगर 10,000 का डोनेशन दोगे तो आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी? 5,000 की। तो आपको नीचे जो बॉक्स बना के रखो ना, कौन से डोनेशन ऐसे जिसमें 100% डिडक्शन अलाउड होती है और कौन से ऐसे डोनेशन होते हैं जिसमें 50% डिडक्शन अलाउड होती है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नाम। ठीक है, तो आप लोग पहले ये देखो, जो डोनेशन की अमाउंट है, जितनी पूरी फुल अमाउंट है वो ले लो। उसके बाद क्वालिफाइंग लिमिट ले लो। उसके बाद क्या ले लो? क्वालिफाइंग लिमिट। दोनों में जो कम होगा नीचे उतर जाएगा, इतने का आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अब एक छोटी सी समस्या ये है कि अगर 100% वाला डोनेशन रहेगा ना, तो ये इसका आप 100% क्या कर सकते हो? डिडक्शन ले सकते हो। किसका? जो दोनों में नीचे उतरा है वो। और अगर 50% वाला है तो ये जो अमाउंट आई है ना उसका क्या करना पड़ेगा? 50% करके फिर माइनस करना है। 100% अलाउड नहीं होगा। नहीं आया समझ में? अरे भाई, आप लोग मान लो 10,000 रुपए डोनेशन दिए हो, ये डोनेशन की अमाउंट है। क्वालिफाइंग लिमिट का जो फॉर्मूला है जैसा भी कैलकुलेट किए, क्वालिफाइंग लिमिट आई है 11,000 मान लो। दोनों में कम कौन सा है? 10,000, तो 10,000 नीचे उतरेगा। अब चेक करना डोनेशन कहाँ दिया था। ये नीचे उतर गया, दोनों में जो कम था वो, ठीक है। अब चेक करो डोनेशन जो दिया हो कहाँ दिए हो, किसको दिए हो। तो अब देखना, डोनेशन अगर आप है ना फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए दियो, कोई संस्था होती है जहाँ पे फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए क्या दिया जाता है? डोनेशन। तो ये कौन सा नेचर का है? 100% वाला। तो 10,000 पूरा माइनस कर देना इसका 100%। 10,000 का 100% करोगे कितना होगा? 10,000 होगा। लेकिन अगर आप डोनेशन दे के रखे हो किसी चैरिटेबल फंड को, तो ये कैसा वाला डोनेशन है? 50% वाला। तो 10,000 जो आपने नीचे उतारा ना, उसका क्या करना पड़ेगा? पहले 50% करना है। कितना आएगा? ये माइनस करोगे आप रिडक्शन में ले जाके। क्लियर है? तो डोनेशन का पहले चेक करना है, डोनेशन किस टाइप का है, 50% वाला है कि 100% वाला है। 100% वाले में पूरी अमाउंट माइनस हो जाएगी और 50% वाले में उसकी आधी अमाउंट माइनस होगी। इतनी बात क्लियर है सबको? अब कुछ डोनेशन ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइंग लिमिट वाले होते हैं और कुछ डोनेशन ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइंग लिमिट वाले नहीं होते। नमिता और गीतांजलि को नींद आ रही है आज? हाँ, आ रही है। डोनेशन दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कौन से वाले? जिसमें क्वालिफाइंग लिमिट कंसीडर करना है, और कुछ डोनेशन ऐसे होते हैं जिसमें क्वालिफाइंग लिमिट नहीं देखना है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए? अरे भाई मैं बोला 100% वाला, और जिसमें डिडक्शन अलाउड होती है, इसमें 100% डिडक्शन अलाउड होती है, इसमें कितनी अलाउड होती है? 50। तो 100% और 50% के बेस पे अगर देखें तो डोनेशन दो टाइप के होते हैं। और कुछ डोनेशन ऐसे होते हैं जिसमें क्वालिफाइंग लिमिट देखना है, और कुछ डोनेशन ऐसे होते हैं जिसमें क्वालिफाइंग लिमिट नहीं देखना है। तो अगर तो ये क्वालिफाइंग लिमिट वाले के बेस पे डोनेशन को कितने कैटेगरी में बांट दिया गया है? दो। तो दो कैटेगरी ये है और दो कैटेगरी ये है, जब दोनों को मैच करेंगे तो टोटल कैटेगरी कितनी हो गई? मतलब मैं बोल सकता हूं ये डोनेशन ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग लिमिट में है,
क्वालिफाइंग लिमिट वाले हैं और इसमें डोनेशन कितना परसेंट अलाउड होती है, 100%। ये डोनेशन कौन सा है, जो क्वालिफाइंग लिमिट वाला है लेकिन इसमें डिडक्शन कितना परसेंट अलाउड होती है, 50। ये डोनेशन बिना क्वालिफाइंग लिमिट वाला है लेकिन इसमें डोनेशन कितनी अलाउड होती है, और ये बिना क्वालिफाइंग लिमिट वाला है लेकिन इसमें 50%। तो 4 कैटेगरी ऑफ डोनेशन हो गए, विथ क्वालिफाइंग लिमिट, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, 100% वाला और 50% वाला। तो जो डोनेशन विथ क्वालिफाइंग लिमिट वाले हैं उनके लिए ही यहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट से कंपेयर करना है, और जो विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट वाले हैं उसके लिए क्वालिफाइंग लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब ये वाला जो कॉलम है क्या हो जाएगा, डैश कर देना सीधा। जो 10,000, जैसे मान लो विथ, अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, जैसे मान लो आपने 10,000 का डोनेशन दिया, 10,000 का आपने क्या किया, डोनेशन दिया। ये विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट वाला है। कौन सा वाला है, तो क्वालिफाइंग लिमिट वाला नहीं है, तो क्वालिफाइंग लिमिट को देखना भी नहीं है, कैलकुलेट भी नहीं करना है, तो सीधा 10,000 ही क्या हो जाएगा, नीचे उतरेगा। अब देखना है 50% वाला है कि 100% वाला है। अगर 100 वाला होगा तो पूरा 10,000 माइनस होगा, और 50% वाला होगा तो 10 का आधा 5 इतना माइनस होगा। मतलब यहाँ पे क्वालिफाइंग लिमिट देखने का जरूरत नहीं। क्लियर है, एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। और कुछ डोनेशन ऐसे होते हैं जिसमें क्वालिफाइंग लिमिट देखना पड़ता है। मान लो आपका डोनेशन का अमाउंट है 10,000, डोनेशन कितने का है, और क्वालिफाइंग लिमिट है कितने की, 12,000 की। तो बताओ दोनों में कम कौन सा है, 10,000 कम है, तो 10,000 नीचे उतरेगा। इसका कंपेयर किए, देखो क्वालिफाइंग लिमिट थी इसलिए क्वालिफाइंग लिमिट यहाँ डाल दिया हूं मैं, नहीं रहती तो नहीं डालते, तो क्वालिफाइंग लिमिट यहाँ डाल दिए। अब दोनों से जो कम था वो नीचे उतार दिए। अब ये चेक करना है 50% वाला है कि 100% वाला है। 50% वाला होगा तो 50% ले लेना उसका, और 100% वाला होगा तो 100% ले लेना। क्लियर है। अब आप लोग को पता कैसे चलेगा कौन सा डोनेशन कौन सी कैटेगरी में आता है, तो मैं बोलूंगा डोनेशन टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग कौन सी कैटेगरी का है, ये विथ क्वालिफाइंग लिमिट वाला है 100%। डोनेशन टू चैरिटेबल फंड ये विथ क्वालिफाइंग लिमिट वाला है 50%। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, चेक करो, डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ये विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट वाला है लेकिन 100%। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड विदाउट वाला 100%। और डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड कितना है, विदाउट में 50%। तो नाम देख के आपको पहचानना है कि कौन सी कैटेगरी। ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ रहेगा आप लोगों को क्वेश्चन में, ये तो रूल अप्लाई करना है आपको, याद रख के। मतलब ये मेमोरी में सेव करना पड़ेगा आप लोगों को अपने, कि भाई ये नाम लिखा हुआ मिला, मतलब आपका ये 50% वाला है, 100% वाला है, विथ वाला है या विदाउट वाला है, ऐसा। तब आप उसके हिसाब से रूल लगाओगे, और उसके हिसाब से रूल गलत लगा दिए मतलब खेल खत्म, क्वेश्चन गलत, आंसर गलत आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब सवाल ये उठता है, सर आप बार बार क्वालिफाइंग लिमिट बोल रहे हो, क्वालिफाइंग लिमिट मतलब होता क्या है। क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब होता है 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। क्वालिफाइंग लिमिट मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम का 10%। फिर एक सवाल खड़ा कर दिया कि सर अब एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब क्या होता है, एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, देखो एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, एडजस्टेड टोटल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम ले लो, माइनस क्या करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, और जितने भी डिडक्शन दिए हैं क्वेश्चन में 80C से लेकर 80U तक सब ले लो। और अभी आप कौन से सेक्शन के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल रहे हो, तो उसका बस छोड़ देना। नहीं है समझ में, मतलब आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है ना, तो आप पहले ग्रॉस टोटल इनकम उठा लो, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करो और शॉर्ट टर्म 111A वाला माइनस कर दो। उसके बाद डिडक्शन माइनस कर दो 80C से लेकर 80U तक का, लेकिन कौन सा वाला को नहीं माइनस करोगे, 80G। क्यों 80G को छोड़ रहे, क्योंकि उसी के लिए कैलकुलेशन कर रहे। अब आगे एक जगह और एडजस्टेड टोटल इनकम लिखा हुआ दिखाऊंगा मैं, कहाँ पे, रॉयल्टी वाले में, जहाँ पे 80QQB को छोड़ के बाकी को सबको लेना है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। डिडक्शन जो मिलेगा कितना मिलेगा, 50% या 100% किसका, अबव अमाउंट, मतलब कौन सी वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट का। क्लियर है।
चलो, तो आप लोगों को नाम याद रहेगा ये वाला। अच्छा, नीचे है ना, मैं थोड़ी थोड़ी जगह स्पेस छोड़ के रखा हूँ, या फिर नहीं भी छोड़ के रखा हूँ, बोले का मतलब यहाँ पे मान लो फ्यूचर में, बुक तो हर साल अपडेट होते रहती है, मान लो ऐसा कोई डोनेशन का नाम आ गया कि भाई जो हम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो बाद में आप लोग क्या कर देना, जिस कैटेगरी के वहाँ पे ऐड कर देना, तो आप लोगों को नोट्स अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बुक खोल के देखोगे ना, ये जो मैंने नाम लिखे ना, कितने नाम लिखे टोटल, 1 2 3 4 5, आपके बुक में नहीं नहीं 40 से 50 नाम लिखे हुए हैं कैटेगरी वाइज, कि इस कैटेगरी में ये आता है, इस कैटेगरी में ये आता है, इस कैटेगरी में ये आता है। तो मैंने 5 नाम जो छाट के लिखे, किस बेसिस पे, क्वेश्चन बनाते बनाते जो जो नाम मिलते गए मैं वहां डालते गया। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि 40-50 नाम आप लोगों के लिए याद करना पॉसिबल नहीं है। और एक चीज और बोलूं, एक चीज और बोल रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन आप लोग जब सॉल्व करोगे ना, तो डोनेशन के लिए कंफ्यूजन होगा, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है कि विद क्वालिफाइंग लिमिट वाला, कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्या करना है, इसमें ले कि इसमें ले। ऐसा पक्का आपके साथ होगा कि डोनेशन दिया है सर, इसमें आता है कि इसमें आता है, पूछोगे ये और ये आपको तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये याद है कि इसमें 100% मिलता है और इसमें 50% मिलता है, ये आपको याद है। कुछ मत करना डोनेशन में, अगर आपको पता है ना 100% मिलता है, तो जितनी डोनेशन है ना उसको 100% निकाल के माइनस कर देना। मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि बुक में जितने क्वेश्चन है ना, सब क्वालिफाइंग लिमिट से छोटे वाले ही अमाउंट आएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन बनाते बनाते बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। और अगर 50% वाला है तो जो अमाउंट है उसको क्या कर देना, 50% ले लेना। मतलब क्वालिफाइंग लिमिट कैलकुलेट करने का जरूरत एकदम रेयरली पड़ेगा आपको, रूल में है करके मैंने बता दिया, लेकिन रेयरली आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो इसके बाद है ना, अगला सेक्शन आता है सेक्शन 80 जीजी। सेक्शन 80 जीजी, रेंट पेड फॉर हाउस। जिन लोग किराए के मकान में रहते हैं ना, जिन लोग किराए के मकान में रहते हैं, लोग रेंट का पेमेंट करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय समझते हो, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, या फिर कोई नॉन एम्प्लॉय हो जो नौकरी नहीं करता लेकिन बिजनेस बिजनेस अदर वर्क करता है, और वो किराए के मकान में रहता है, तो रेंट जितना पे कर रहे हैं ना अपने मकान के लिए, वो सेक्शन 80 जी में कुछ डिडक्शन क्लेम कर सकता है। कितना डिडक्शन मिलेगा, 2,000 रुपया पर मंथ। एक मिनट मेरे को चेक करने दो, इसकी लिमिट शायद 2 से 5 हुई है क्या, चेक करने दो ना एक मिनट, शायद नहीं हुई है, फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, 5,000 हो गई है, 2,000 से कितनी हो गई है, 5,000 पर मंथ है ये। तो ये लास्ट सेक्शन है आज की क्लास का। 5,000 पर मंथ ले लो, तो 5,000 पर मंथ मतलब 12 महीने का कितना होगा, 60,000। उसके बाद 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, सॉरी मैं उस समय बोल दिया था 80 क्यूक्यूबी, 80 क्यूक्यूबी नहीं है, 80 जीजी में है। 25% ऑफ किसका लेना है आपको, एडजस्टेड टोटल इनकम का। उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, डिडक्शन जो मिलेगा विच एवर इज, डिडक्शन जो मिलेगा इन तीनों में जो कम होगा उतने का मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब क्या, एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब वही वाला, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट क्या लिखा है, पढ़ो लास्ट में। यहाँ पे एक्सेप्ट क्या लिखा था, एक्सेप्ट 80 जी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक्सेप्ट 80 जी जी। जिस सेक्शन के लिए आप एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल रहे हो ना, उस सेक्शन वाला डिडक्शन को छोड़ दो, बाकी पूरा वही रहता है। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस एलटीसीजी माइनस एसटीसीजी, ट्रिपल होने वाला डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टू 82, और एक्सेप्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी, इसको छोड़ना है बस। 80 जीजी की डिडक्शन ऐसे एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी जिनको उनके एम्प्लॉयर से क्या मिल रहा है, एचआरए मिल रहा है। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो किराए के घर में रहता है, उसको एचआरए मिल रहा है, तो वो 80 जीजी में एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकता, डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो एचआरए का बेनिफिट ले रहा होगा। सैलरी में एचआरए का कैलकुलेशन बताया था ना मैं आप लोगों को, तो वो एचआरए का ले रहा होगा, इसलिए भाई एक ही आदमी को दो दो बेनिफिट थोड़ी देंगे, इसलिए एचआरए मिल रहा होगा, तो एचआरए के हिसाब से वो कैलकुलेशन अपना कर रहा होगा। ठीक है, ये कैसे लोगों के लिए है, जिनको एचआरए नहीं मिल रहा है उनके एम्प्लॉयर से, उनके लिए है। ठीक है, इसके बाद का 80 जीजीसी, 80 जीजीसी एकदम छोटा सा सेक्शन है। डोनेशन किसको दे रहे हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टी को। तो पॉलिटिकल पार्टी मतलब नियम कानून बनाने वाले वही लोग हैं।
तो यहाँ पर देखो कोई नियम नहीं, जितना डोनेशन दोगे ना, 1 करोड़ रुपए भी डोनेशन दोगे तो भी अलाउड है। तो अपना फायदा चाह रहे तो आपका भी फायदा करेंगे, ठीक है। इसके बाद डिडक्शन रिलेटिंग टू सर्टेन इनकम्स वाला आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। यहां तक आप लोग है ना कल लर्न करके आना 80 GGC तक, ठीक है।